तुम्हारी कुर्बानी का खून अल्लाह ताला के पास नहीं जाता, तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त अल्लाह ताला के पास नहीं जाता। अल्लाह के पास अगर पहुंचता है तो तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है, तुम्हारे दिलों का डर पहुंचता है। आजकल कुर्बानी का मौका चल रहा है, मेरा मोबाइल ज्यादा बिजी रह रहा है। मौलवी साहब जानवर के अंदर ये मसला है, ये मसला है। जानवर खरीदने गए, जरा सी सींग टूटी है, लोग फोन करके पूछ रहे मौलवी साहब सींग थोड़ी सी टूटी है, हो जाएगी कुर्बानी? हम और आप तो गुंजाइशें निकालते हैं। भाई एक होता है आपने जानवर खरीद के आप लाए, लाने के बाद देखभाल करके आप लाए, लाने के बाद आपको लगा यार कान थोड़ा सा कटा है, सींग थोड़ी सी कटी, तो चलो वो एक मजबूरी है। आप जानवर खरीदने गए, अभी सौदा हुआ नहीं है और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बज़ाहिर एक फॉल्ट है और आप आलिम दीन को कॉल करके गुंजाइश तलाश कर रहे हैं। इब्राहिम की जिंदगी का एक सबक यह भी है मेरे भाई, इब्राहिम गुंजाइश नहीं तलाश करते। अल्लाह ने इब्राहिम की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान जो लिया, उनको ख्वाब में दिखाया। अल्लाह डायरेक्ट भी तो हुक्म दे सकता था इब्राहिम अपने बेटे को ज़बह कर दो, अल्लाह जिब्रील को भी तो भेज सकता था, अल्लाह ने ख्वाब दिखाया। अगर इब्राहिम गुंजाइश निकालने वाले इंसान होते, गुंजाइश निकाल लेते कि अरे भाई मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में आदमी बहुत कुछ देखता है। मगर वो अल्लाह के खलील थे, अल्लाह के पैगंबर थे। जब 3 दिन लगातार उन्होंने ख्वाब देखा, समझ गए ये कोई आम ख्वाब नहीं है, ये नॉर्मल ख्वाब नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। और जब इब्राहिम ने अपने बेटे को, अपने जवान बेटे को, उस बेटे को जिसका बचपन गुजरा है बाप के बगैर, जो पैदा हुआ दूध पीता बच्चा था, मां के साथ छोड़ के चले आए थे मक्का में, आज अब 18 साल का 20 साल का जवान हो गया, उस बेटे से जाके इब्राहिम कहते हैं मेरे बच्चे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। यह नहीं कहा कि अल्लाह का हुक्म है, यह नहीं कहा अल्लाह का इम्तिहान है, बल्कि पूरी हकीकत बयान कर दी। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बच्चे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तू बता दे तेरी क्या राय है। बेटा भी इब्राहिम का बेटा था, इब्राहिम ने अल्लाह से बेटा नहीं मांगा था, जब भी दुआ की थी कहा था रब्बि हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमाना। हम और आप जब बेटा मांगते हैं, औलाद मांगते हैं, क्या दुआ करते हैं? नबियों ने नेक बेटा मांगा था, इब्राहिम ने नेक बेटा मांगा था। अल्लाह ने बेटा भी दिया तो इस्माइल के जैसा बेटा दिया। बेटे ने एक बार ये शिकवा नहीं किया अब्बा आप तो मेरे पास कभी थे नहीं, बचपन तो आपके बगैर गुजरा, बाप के रहते हुए यतीम गुजारा, यतीमी की जिंदगी मैंने गुजारी और आज जवान हो गया तो आप मुझे ज़बह करने की बात कर रहे हैं। बेटे ने ये सब कुछ नहीं कहा। बेटे ने क्या कहा? अल्लाह ने बेटे के जुमले नकल किए हैं कुरान के अंदर। क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा सब्र करने वालों में से होगा। ये इस्माइल का जवाब ये बता रहा है कि इस्माइल की परवरिश कैसी हुई, इस्माइल की तरबियत कैसे हुई। लोग कहते हैं बगैर बाप के बच्चे बिगड़ जाते हैं, कोई हाजरा के जैसी मां तो हो, हाजरा के जैसी माएं नहीं है मेरे भाई। इस्माइल को पाला है हाजरा ने, इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। इस्माइल किसी मकतब में नहीं पढ़े थे, किसी मदरसे में नहीं पढ़े थे, इस्माइल का मदरसा हाजरा की गोद थी, इस्माइल की टीचर हाजरा थी, इस्माइल की मुरब्बी हाजरा थी, और उन्होंने ये तरबियत की थी कि आज इस इम्तिहान के लिए बेटा तैयार है। तो मेरे भाई कुर्बानी सिर्फ गोश्त खाने खिलाने का नाम नहीं, कुर्बानी की रूह को समझो, कुर्बानी की हकीकत को समझो। और ये कुर्बानी कोई ऐसा नहीं है, आज जब बकरीद का त्योहार आता है मुल्क में तबका वो भी है जो कहता है साहब क्या जरूरत है इतना खून बहाने की, बेजुबान जानवरों की बड़ी याद आने लगती है बास लोगों को। कभी आपने गौर किया है? हमारे बरादरान वतन के भी बहुत से त्योहारों पर बड़े बकरे कटते हैं, बड़े गोश्त खाए जाते हैं,
तब किसी को इन जानवरों की याद नहीं आती, बकरीद पर खास तौर से याद आती। बास लोग कहते हैं इको फ्रेंडली बकरीद मनाओ, बास बेवकूफ केक लाके केक काटते कहते हो गई बकरीद। अल्लाह की कसम, जितने का बकरा आप लाते हो उसका 10 गुना आप गरीबों को बांट दें, आपको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। जितने का बकरा आप लाके ज़बा करते हैं, जितने का जानवर आप खरीद के लाते हैं, उसका 100 गुना आप अल्लाह की राह में तकसीम कर दें, कुर्बानी का सवाब आपको नहीं मिलेगा। शरीयत ने जहां जो इबादत का हुक्म दिया है वहां वही इबादत चलेगी, आपकी मर्जी का नाम दीन नहीं है। और जो ये कहते हैं ना कि कुर्बानी का पैसा बचा के गरीबों को बांट दो, उनको जाके बता दो कि बकरीद के त्योहार से लाखों नहीं करोड़ों गरीबों के परिवार जुड़े हैं। ये बकरियां पालने वाले कोई करोड़पति अरबपति नहीं, जानवर पालने वाले, इन गरीबों की रोजी रोटी बकरीद से जुड़ी है। इन कसाईयों की, जिनके 3-4 दिन के अंदर लाखों करोड़ों का काम हो जाता है, इन गरीब कसाब, इन गरीब कसाईयों का कारोबार जुड़ा है इस कुर्बानी से। चमड़े के व्यापारियों और चमड़े के का काम करने वाले न जाने कितने लाख परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी है इस कुर्बानी से। कुर्बानी को खत्म करने वाले उन गरीबों के पेट पर लात मारना चाहते हैं। ये पूरी एक इंडस्ट्री जुड़ी है, एक बहुत बड़ा जो है, समझिए एक बहुत बड़ी तिजारत जुड़ी है कुर्बानी से। इसलिए कुर्बानी अपने आप में अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कुर्बानी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। ये सिर्फ गोश्त खाने खिलाने का मामला नहीं है, कुर्बानी के पीछे और भी बहुत सारी हिकमत है। कुर्बानी की सबसे बड़ी हिकमत तो यही है, जब हम कुर्बानी करते हैं तो हम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। और जानते हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है? इब्राहीम वो है जिनसे कोई नफरत नहीं करता। मुसलमान भी प्यार करता है, यहूदी भी मोहब्बत करता है, ईसाई भी मोहब्बत करता है। दुनिया में इब्राहीम इकलौती शख्सियत है जो सब में पॉपुलर है, सब में मकबूल है। अल्लाह अकबर। इसकी वजह यह है इब्राहीम अल्लाह का हो गया, और जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह सबके दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। इब्राहीम अल्लाह का हो गया। इब्राहीम अल्लाह की मोहब्बत के आगे इब्राहीम की नजर में किसी चीज की मोहब्बत नहीं, ना बीवी की, ना बच्चे की, ना अपनी जान की। हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, जानवर की कुर्बानी करना कौन सी बड़ी कुर्बानी है भाई? इब्राहीम तो वो हैं कि एक वो वक्त आया था, इब्राहीम का कसूर इतना था, अपनी कौम को तौहीद की दावत दे रहे थे, अपनी कौम को शिर्क से मना कर रहे थे। कौम ने सजा दे दी, फरमान सुना दिया, हर्रिकूहु, जला डालो इब्राहीम को। अल्लामा इब्ने कसीर नकल करते हैं इब्राहीम को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग तैयार की गई, पूरा गांव जलाया जा सकता था, पूरा मोहल्ला जलाया जा सकता था, इतनी बड़ी आग तैयार की गई। और इब्राहीम के कपड़े उतार करके इब्राहीम को आग में डाला जा रहा है। आज इब्राहीम की जिंदगी खतरे में है, इब्राहीम की जान खतरे में है, मगर इब्राहीम की पेशानी पर कोई बल नहीं है, इब्राहीम के चेहरे पर कोई डर नहीं है। इब्राहीम की जुबान पर बस एक ही कलमा है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, मेरे अल्लाह से बड़ा कोई कारसाज नहीं, मेरे अल्लाह से बेहतरीन कोई मदद करने वाला नहीं। अल्लाह चाहता तो बारिश के फरिश्ते को हुक्म दे देता, जाओ बारिश बरसा दो। अल्लाह चाहता तो हुक्म दे देता, हवाओं के फरिश्तों को हवा चला दो। मगर इब्राहीम ने अल्लाह की जात पर भरोसा किया था। आज अल्लाह ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग तू मेरे इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। मेरे भाइयों, हम कुर्बानी के जरिए इब्राहीम को याद करते हैं और हम ये आज़म करते हैं कि अल्लाह तेरे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगर इस सुन्नत को हमने जिंदा किया है, ऐ अल्लाह तेरी रजा के लिए और तेरे हुक्म पर हम मरने मिटने को तैयार हैं। ऐ अल्लाह, ये तो तेरा करम है कि तूने हमें इन चौपायों को ज़बा करने का हुक्म दिया है। अगर तेरा हुक्म होता, अपनी जिंदगी की महबूब तरीन चीज को भी तेरी राह में कुर्बान करना होता तो हम कुर्बान कर देते। कुर्बानी का एक मकसद ये भी है कि साल में कुछ अय्याम ऐसे हो जिसमें खाने पीने पर बंदिश ना हो। आदमी के घर गोश्त आता है, आधा किलो 1 किलो गोश्त आता है, 2-4 बोटी लोगों ने खाई, लेकिन भाई कुछ अय्याम ऐसे हों जिनमें कोई बंदिश ना, खाओ कितना खाओ। इसीलिए कुर्बानी के अय्याम को अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय्याम अक्ल व शुर्बिन, खाने और पीने के दिन है। बकरीद के दिन रोजा रखना हराम है,
अय्याम तशरीक में रोजा रखना हराम है। कोई रोजा रखेगा उसका रोजा कबूल नहीं होगा, गुनाह पड़ेगा उसको। खाने पीने के दिन है भाई, खाओ पियो, बच्चों को खिलाओ, अहलो अयाल को खिलाओ। कुर्बानी का एक मकसद यह भी है कि गरीबों के घर में बेहतरीन गोश्त की खुराक पहुंच जाए। फुकरा और मसाकीन, समाज का वो तबका। कभी आप चिकन की दुकानों पर जाएं, आप चिकन खरीदते हैं, उसी चिकन की दुकान पर कुछ गरीब औरतें आती हैं, उस चिकन की जो टांगे होती हैं, उसकी जो पैर होते हैं ना, पंजे, वो बड़े सस्ते दामों में दुकानदार बेचता है। वो बेचारी गरीब औरत उन टांगों को खरीद लेती है और उसको जाके छील के उसको वो अपने घर में बनाती है। उसके बच्चों के लिए वही बहुत बड़ी खुराक है भाई, उसके लिए वही बहुत कीमती चीज है। अल्लाह अकबर। बकरीद का मौका आता है, गोश्त तकसीम हो रहा है। कितने गरीब घरों में जहां साल में कभी बकरे का गोश्त नहीं पहुंचा, वहां आज गोश्त पहुंच रहा है। ये कुर्बानी की बरकत है, ये ईद उल अजहा की बरकत है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, कुर्बानी का एक मकसद ये भी है, इसकी एक हिकमत ये भी है, हम जब कुर्बानी करते हैं हलाल और उन जानवरों की, जिन जानवरों की अल्लाह ने कुर्बानी करने का हुक्म दिया है, तो हम ये जाहिर करते हैं कि ये जानवर अल्लाह ने हमारे लिए बनाए हैं। हम इन जानवरों को ज़बह करके अल्लाह का नाम लेकर के इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह, हम तेरे हुक्म पर साग सब्जी भी खाते हैं और हम तेरे हुक्म पर इन हलाल जानवरों को भी खाते हैं। ये हमारी खुराक के तौर पर तूने पैदा किया है और ये अल्लाह की बरकत है, ये अल्लाह की तरफ से दी गई बरकत है। हर साल लाखों करोड़ों की तादाद में कुर्बानी के जानवर ज़बह होते हैं और फिर पैदा होते हैं, फिर उनकी तिजारत होती है, पालने वाले उनको पालते हैं। कोई कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं हो रही है। ये बरकत नहीं तो और क्या है, ये कुर्बानी की हिकमतें हैं मेरे प्यारे साथी।